हेलो बच्चों, 10th क्लास का हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर कवर कर रहे थे। आज ये उस चैप्टर की लास्ट वीडियो है एंड द टॉपिक इज़ एसी जनरेटर। एसी जनरेटर की हम कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और डायग्राम को स्टडी करेंगे। डिटेल के लिए आप बुक से ज़रूर कंसल्ट करें। ओके, एसी जनरेटर यानी कि क्या जनरेट होगा इसमें? एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। वैसे जनरेटर डीसी भी होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में एसी जनरेटर है। एसी होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। करंट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर ऑल्टरनेट रहती हैं डायरेक्शन, रिवर्स रहती हैं, पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ, तो ऐसे करंट को हम कहेंगे एसी। और अगर विदाउट चेंजिंग एनी डायरेक्शन करंट चलता है तो इसको हम कहेंगे डीसी। और शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर जो बैटरीज़ में स्टोर होता है वो डीसी करंट होता है, और आपके घर जो सप्लाई में आता है वो एसी करंट होता है। कुछ बेसिक अगर हम पढ़ें तो हमारा जो एसी है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होती है, यानी कि वो 50 × 2 एक साइकिल कंप्लीट करता है। 50 साइकिल कंप्लीट करता है एक सेकेंड में। इंटू 2 इसलिए किया कि एक साइकिल में 2 बार डायरेक्शन रिवर्स होती है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो 100 टाइम्स डायरेक्शन उसकी चेंज होती है। नाउ कम टू द टॉपिक एसी जनरेटर। सबसे पहली बात तो इसकी डेफिनेशन और इसका प्रिंसिपल। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो जनरेटर क्या होता है? एक डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्योंकि हमें आउटपुट में क्या मिल रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। चेंज किसको कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी को। मशीन काम कर रही है यहाँ पर। प्रिंसिपल इसका ईएमआई पढ़ चुके हैं हम। अगर इसका कंसेप्ट पूरा समझना है तो पीछे बनाई हुई वीडियोस को देखें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में एक बार बता दूं, E = dφ/dt। हमने कहा था जितना ज़्यादा आप मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेंगे ईएमएफ उतना ही स्ट्रॉन्ग चेंज होगा, बनेगा, प्रोड्यूस होगा। ओके, अब आगे इसमें हमारे पास है, अब इसके डायग्राम को एक बार देखते हैं। देखिए, ईएमआई पे बेस्ड है तो ऑब्वियसली हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगा और उसको चेंज करना होगा। मान लीजिए ये हमारी कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, नॉर्थ एंड साउथ। ऑब्वियसली मैग्नेट अगर ऐसे रखी है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस वन। इसमें हमें चाहिए होगी कॉइल्स। अभी हम एक कॉइल के फंक्शन को पढ़ेंगे। नंबर ऑफ कॉइल बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा इंड्यूस होगा। इस कॉइल का एक एंड में अटैच कर देती हूँ एक पहली रिंग से R1 से, और दूसरा एंड अटैच कर देते हैं दूसरी रिंग से R2 से। और यहाँ पर हम लगा देते हैं ब्रशेस। ये कार्बन की ब्रशेज हैं, कार्बन की बनी हुई, और इनके दोनों एंड पे हम कनेक्ट कर देते हैं गैल्वेनोमीटर। अब थोड़ा सा एक बार गैल्वेनोमीटर को समझ लेते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? एक डिवाइस जो करंट को, अगर आपके सर्किट में फीबल अमाउंट ऑफ करंट भी है तो आपको बताएगा कि हाँ सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, मेजर करने का काम करता है। जैसे इसमें डिफ्लेक्शन आएगा उसी हिसाब से आपका करंट, जैसे इसमें करंट इंड्यूस होगा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा। अब देखिए, आपको करना है मैग्नेटिक फील्ड को चेंज। सपोज कीजिए कि हमने स्टार्टिंग में एक कॉइल थी हमारी ABCD, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया ऐसे। एंटी क्लॉकवाइज जानते हैं आप, घड़ी की रिवर्स डायरेक्शन में। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड है, आप कॉइल्स को घुमा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी कि यहाँ कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा जैसे ही आप कॉइल को घुमाएंगे। जैसे हम कॉइल को घुमाते हैं AB नीचे की तरफ जाएगा और CD ऊपर की तरफ, तो ये ऐसे डायरेक्शन यूँ आएगी। फिर जो AB है उसकी जगह CD और CD की जगह AB हो गया ना। फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये वाले डायरेक्शन कन्वर्ट होके वापस ऐसे, तो इस तरीके से एक रोटेशन कंप्लीट हो जाती है। अब इसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या रहेगी? डायरेक्शन ऑफ फील्ड जो इंड्यूस होगा वो क्या रहेगी? उसको हम निकालेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। याद होगा आपको, मम्मी MMI। ओके, अगर नहीं कंसेप्ट समझ में आया है तो इससे पहले बनी हुई वीडियो जरूर देखिएगा। तो करंट इंड्यूस होने की डायरेक्शन देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मोशन नीचे की तरफ है, तो करंट किधर इंड्यूस हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो करंट इंड्यूस होगा B2A एंड देन D2C। समझ आ गया? ये डायरेक्शन ऑफ
इंडक्शन ऑफ करंट है। अब देखिए इनका क्या रोल है, रिंग्स का। रिंग्स रोटेट करती हैं, जो स्लिपिंग है ये कॉपर की मेटल की बनी हुई स्लिपिंग रिंग्स होती हैं, ये रोटेट करती हैं कि, और ये हमने इन कार्बन रोड के साथ जो फिक्स है इनके साथ फिक्स कर रखा है। कार्बन रोड क्या करेगी, यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको ब्रश आउट करेगी किधर, गैल्वेनोमीटर के साथ। इस तरीके से ये आपके इलेक्ट्रिक जनरेटर की फंक्शनिंग है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये डायग्राम और कॉन्सेप्ट इसका। अब कई बार इसके यूज पूछ लेते हैं। जनरेटर का हम पावर स्टेशन में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। आजकल तो जो कुछ साइकिल्स वगैरह हैं, डायनामो हैं, उनमें भी छोटा एसी जनरेटर होता है। कार वगैरह में भी एक अल्टरनेटर के नाम से एसी जनरेटर होता है। एसी जनरेटर में अगर आपको वोल्टेज बढ़ानी है तो नंबर ऑफ़ कॉइलिंग बढ़ा दीजिए और आप सॉफ्ट आयरन का यूज़ कीजिए बीच में, ताकि रेडियल फील्ड्स को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स का यूज़ कीजिए। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ ही मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर। तब तक के लिए आप इनको पढ़िए, समझिए, अपने टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।